नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स वीकली। और चूँकि हमने वीक में जो भी पढ़ा है करंट अफेयर्स उसे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे सामने। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स हेड की जो मीटिंग हुई थी कंपटीशन अथॉरिटी की, वो भारत में किसके द्वारा मेजबानी की गई थी उस बैठक की। तो भारत की जो CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इस बैठक की मेजबानी किया था। देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत में कॉम्पिटिशन्स मार्केट में कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई थी, बिल पास करके बनाया गया था 2002 में, और बॉडी बनकर स्टैब्लिश्ड हुई थी 2003 में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो ब्रिक्स की अगली मीटिंग होगी, जो कॉम्पिटिशन अथॉरिटी की मीटिंग है, वो अगले मीटिंग कहाँ पे शेड्यूल है। तो देखिए, ये 10वें नंबर की मीटिंग होगी, ब्राज़ील में होगी। और ब्राज़ील में CADE यानी कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाएगा। बिकॉज हर देश के अंदर जो रेगुलेटरी बॉडी होती है, जो मार्केट को रेगुलेट करती है, दामों को, चीज़ों को, कंपटीशन को रेगुलेट करती है, वो अलग होती है। भारत में CCI ने किया था। नेक्स्ट, मनसुख मांडविया के द्वारा 85th एडिशन ऑफ जो फिट इंडिया संडे, जो कि साइकिलिंग के थ्रू की जाती है, मतलब साइकिलिंग की जाती है, इसमें फिट रहने की जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो यही कहा जाता है कि आप साइकिलिंग कीजिए। तो इसकी 85th नंबर की जो संस्करण है, इसका नेतृत्व किस राज्य से किया गया। देखिए, गुजरात से किया गया। हालांकि जो थे मंत्री वो खुद दिल्ली में थे। अब देखो, इसका स्लोगन क्या था, ये फिट इंडिया संडे का जो मीटिंग था, इसका स्लोगन क्या था, तो से यस टू फिटनेस, से नो टू ड्रग। क्योंकि भारत में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये जो इवेंट संडे पे फिट ऑन इंडिया मूवमेंट जो संडे को साइकिलिंग से स्टार्ट की गई थी, वो जो है ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम से स्टार्ट की गई थी। ये ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनिस्टर खुद दिल्ली में थे और गुजरात में उन्होंने लॉन्च किया। हालांकि ये पूरे 10,000 जगह पे भारत के अंदर अलग अलग 10,000 लोकेशन पे ये मीटिंग हुई थी साइकिलिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2026 तक भारत की कुल जो स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन है वो कितनी हो जाएगी, जिससे हम बिजली उत्पादन करते हैं। तो जो हमारे पास नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वो कितनी हो जाएगी। तो देखो, वैसे तो हमारा टारगेट कुछ और है, बट अभी जो है हमने जो अचीव कर लिया वो है 300.50 गीगावाट। चलिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो 500 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी, भारत की जो टारगेट है वो कौन से ईयर तक अचीव करने का टारगेट है। 2030 तक भारत जो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बना सकेगा, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। व्हाट वाज द इंडिया इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। अभी देखो, चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब, तो हमें वीकली डिस्कशन करना है। तो 31 तारीख तक जो है वो भारत की जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो कितनी है, 164.59 गीगावाट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हाल में ही किस पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला। तो देखो, पौंडीचेरी को ये सम्मान मिला है। पौंडीचेरी की जो पुलिस है उनको ये सम्मान मिला है। पौंडीचेरी बहुत डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है। मैंने करंट अफेयर डिस्कशन में आपको बताया था कि सिर्फ 4 ही ज़िले हैं, कराईकल, माहे, यमन और खुद पौंडीचेरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जो पीरियोडिक लेवल सर्वे होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। पीरियोडिक लेवल सर्वे जो है वो अलग से इंट्रोड्यूस कौन सी ईयर से किया गया, मतलब पहले ये जो है अलग से इंट्रोड्यूस एक कंपाइलेशन आता था, उसमें ही ये एक सेक्शन होता था, लेकिन अब अलग से पीरियोडिक लेबर सर्वे जो है मॉस्पी के द्वारा 2017 से ये अलग कर दिया गया है। याद रखना है आपको। तो मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसको मॉस्पी बोलते हैं शॉर्ट में। 2011-12 तक की अगर हम बात करें तो जो हमारे सर्वे होते थे, जो प्रिंसिपल सोर्स होता था लेबर मार्केट सर्वे का, तो वो क्या सोर्स होता था। तो देखो, याद रखना है आपको, जो सोर्स होता था एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो माने भारत में कितने लोग रोजगार हैं, रोजगार नहीं है, उसका पता एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 से अलग से जो है हमारा पीरियोडिक लेबर सर्वे होता है, जिसमें हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो डेटा होता है वो हमारा सामने निकल के आता है। शहर का अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है, जिससे अच्छे से मालूम चल पाता है कि भारत में कितने लोग जो है वो रोज़गार में है, कितने लोग कब बेरोजगार होते हैं और किस समय में उनको रोज़गार मिलता है। तो अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाती है उस चीज़ की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, द कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेशन अडॉप्शन इन PLFS आर बेस्ड ऑन। तो इनको याद रखना है आपको, ये जो अभी जो PLFS जो हमारा मतलब जो अभी हम पीरियोडिक लेबर सर्वे करते हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये सर्वे अलग से हम करते हैं। तो याद रखना है,
जो है दंतवाला कमेटी का रिकमेंडेशंस था कि ये सर्वे हमें अलग से करना चाहिए। 2017 से इसी कमेटी के रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए अलग से सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पीरियडिक लीवर सर्वे से संबंधित है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मैंने आपको बताया मॉस्पी करती है। याद रखना 2017 से मॉस्पी अलग से इंट्रोड्यूस करती है। हालांकि जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो भी मॉस्पी ही करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपग्रेडेड वर्जन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था NYPS 2.0। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? तो याद रखना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। तो पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री स्कीम है उसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया वेब पोर्टल। नई रोशनी स्कीम किससे संबंधित है? देखो नई रोशनी जो स्कीम है वो माइनॉरिटी वुमेन से संबंधित है। देखो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है वो है PM विकास से संबंधित। PM विकास का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विरासत से जो है संवर्धन। ये आपको याद रखना है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन यानी PM विकास। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले PM विकास के अंदर और कौन सी 5 योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जो लाइवलीहुड स्कीम होती हैं। अब देखो ये याद रखना है आपको, सीखो और कमाओ प्लस उस्ताद प्लस हमारी धरोहर प्लस नई रोशनी प्लस नई मंजिल 9। ठीक है, तो ये देखो ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ना ये माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ वुमेन के लिए। भारत में माइनॉरिटीज़ की संख्या कितनी है? याद रखना है आपको 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है और सबसे लेटेस्ट जिसको माइनॉरिटी का दर्जा मिला है वो जैन कम्युनिटी। 2014 में माइनॉरिटी का दर्जा जैन कम्युनिटी को मिला है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द एसिटिक लायन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 523 इन 2015 टू हाउ मैनी इन 2025। बोला जा रहा है कि 2025 में संख्या कितनी हो गई, जो कि 2015 में संख्या 523 थी। किसकी? एसिटिक लाइन की। आंसर क्या होगा? 891 है ना, 891 एसिटिक लाइन 2025 में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एडमिरल जो कृष्णा स्वामीनाथन हैं वो अभी कौन से देश के लिए विजिट पे गए थे रिसेंटली? तो मॉरिशस के दो दिवसीय विजिट पे गए थे। खुदीराम बोस जो कि 11 अगस्त को उन्हें 1908 में फांसी दे दी गई थी, कौन से प्लेस में दिया गया था? सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर बिहार में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अटेम्प्ट टू एसिनेशंस किया था इसका ब्रिटिश मजिस्ट्रेट का, उसका नाम क्या था? तो कौन से ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है अटैक किए थे? तो आपका याद रखना है डुगल्स किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड बहुत फेमस है, याद रखना है आपको नाम। इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल्स इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल ऑन द ओपनिंग डे ऑफ U23, यू मतलब अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप जो कि लागोस में हो रहा है। देखो लागोस जो कि नाइजीरिया में है, वहाँ पे भारत ने U23 यानी अंडर 23 में जो कि फेंसिंग कंपटीशन है, मतलब फेंसिंग के अंदर जो कॉमनवेल्थ हो रहा है, बाड़े के अंदर एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि बाउंड्रीज के अंदर जो गेम हो रहा है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज में भारत ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली 3 कैटेगरीज में भारत ने पार्टिसिपेट किया है और जो 3 कैटेगरी है बहुत सारे गेम्स को भारत पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 17 मेडल मिले हैं जिनमें जो है वो आपके 4 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। केरला का जो नाम है वो केरलम करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास किया गया जिसको मंजूरी मिल गई है। अब केरला का नाम केरलम होगा, इसके लिए संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन करना पड़ा। हालांकि ये जो बिल था केरला को केरलम करने के लिए केरला के लेजिस्लेटिव असेंबली में 2024 में ही पास किया गया था। ये आपको याद रखना है, अलग से MCQ में मैंने डिस्कस कर दिया ताकि आपको याद रहे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका संबंध किससे है? प्राइमरीली ये किससे रिलेटेड है? देखिए ये डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेस है। ये जो गवर्नमेंट ऑनलाइन चीज़ों को प्रोक्योर करती खरीदती है तो वो इसी मार्केट प्लेस से खरीद सकती है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, ताकि ये जनता को पता रहे कि भारत सरकार जो चीज़ें खरीदती है वो कहाँ से खरीदती है, किससे खरीदती है और किस दाम पे खरीदती है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक चीज़ है जो गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है, इसका फाउंडेशन डे था रिसेंटली, 10वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, पीयूष गोयल जी के द्वारा एड्रेस किया गया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जो टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी का, उनके बुक का नाम क्या है? तो याद रखना है, देखो रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के 14 नंबर के प्रेसिडेंट थे और उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2026 डिरेक्ट मेडल। ठीक है, तो डिरेक्ट मेडल जो ICTP के द्वारा दिया जाता है। ICTP मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरोलॉजिकल फिजिक्स। तो देखो इसमें जो जिनको मिला है ये अवार्ड, भारत के जो दीपक धार है उन्हें ये अवार्ड मिला है डायरेक्ट मेडल।
विच ट्री फॉरेस्ट डिवीज़न इन वेस्ट सिंहभूम वर डिक्लेयर्ड कम्प्लीटली नक्सल फ्री अकॉर्डिंग टू दी सप्लाइड रिपोर्ट। देखो जो न्यूज़ आई है झारखंड से उससे संबंधित 3 जो झारखंड के मेन एरिया हैं उनको नक्सल फ्री कर दिया गया है, जो कि वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक है सारंडा, दूसरा है कोल्हान और दूसरा है जो सबसे लास्ट का तीसरा है वो है पोरहाट। नेक्स्ट है एपिडा से संबंधित। एपिडा की जो फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट की जा रही है, फर्स्ट 1 मेट्रिक टन मस्टर्ड हनी त्रिपुरा से कौन से देश में भेजी जा रही है? देखो मस्टर्ड हनी भेजी जा रही है एपिडा के द्वारा 1 मेट्रिक टन त्रिपुरा से भेजी जा रही है। कौन से देश में भेजी जा रही है? दुबई में भेजी जा रही है। इबोला का आउटब्रेक हुआ है रिसेंटली। इबोला का आउटब्रेक जो है कौन से देश में हुआ है? तो याद रखना है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वहाँ पे ये इबोला का आउटब्रेक हुआ है। इबोला एक वायरस से होता है, बॉन्डीबोगिया वायरस का नाम है, याद भी रखना है। मॉस्पी ने साइन किया है MOU इसके साथ, तो IDES के साथ। अभी देखो IDES का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एनालिटिक एंड साइंस फाउंडेशन। और जो ISI है यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है कोलकाता में, तो ये तीनों बॉडी जो है, तीनों बॉडी नहीं बोल सकते, मतलब मॉस्पी के साथ ही जो हमारी ISI है वो काम करती है। ISI मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये मॉस्पी के साथ ही काम करती है। नेशनल जो हमारा GDP होता है या नेशनल इनकम निकालने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी महालनोबिस के द्वारा ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी कोलकाता में। और देखो इनका जो डेटा जो इनसे साइन जिनसे MOU साइन किया है वो IDES है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारा MCQ है वो है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। तो ये हमने डिस्कस किया अभी आपसे, ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। और नेक्स्ट वन हब वन स्टैंडर्ड्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर क्या होगा? आंसर है मेडिसिनल हर्ब्स। तो मेडिसिनल हर्ब्स के लिए जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन मैंने आपको बताया था उनका फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था और ये अभी जो है उनका 10वें नंबर का एडिशन है जो कि 2026 का है, जिसमें मेडिसिनल हर्ब्स कौन से हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड है वो बताया जाता है। पहले ये ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन हुआ करता था, बाद में इसका नाम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हुआ। देखो ये जो बॉडी है मैंने बताया आपको, ये मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में जानकारी देती है अपने जो पब्लिकेशन है उसके थ्रू, तो बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार महोत्सव इनोग्रेट किया गया कौन से प्लेस में? तो याद रखना है ये पीयूष गोयल के द्वारा एड्रेस किया गया और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया भारतीय व्यापार महोत्सव। अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स विच इकोनॉमी विजन फॉर 2047। तो भारत का लक्ष्य क्या है 2047 तक? 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। वैसे अभी हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के पोजीशन पे खड़े हैं। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप जो कि लागोस नाइजीरिया में हो रहा है, भारत की जो प्लेयर्स हैं वो कौन से डिसिप्लिन में खेल रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि 17 मेडल मिले हैं जिसमें 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 9 जो है ब्रॉन्ज है। अभी हमने डिस्कस करना है कि कौन से मैनर में खेल रहे हैं, मैंने कौन से गेम कौन सी टीम्स में हैं, कौन से गेम को खेल रहे हैं। तो 3 ही टीम है, ठीक है, एक टीम में 6 मेंबर हैं और जो गेम वो खेल रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है, वो है आपकी कौन सी सार्बे, फॉयल और एपी, ठीक है, याद रखना है। और इंटरनेशनल यूथ डे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ द शेपिंग ऑफ इंडियन टुमारो। तो देखो याद रखना है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है ना, वो सेलिब्रेट किया गया और इसमें ओम बिरला जी के द्वारा ये बताया गया कि जो ड्रीम ऑफ द यूथ आर फाउंडेशन ऑफ टुमारो, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिमेनिंग स्टेट जितने भी हमारे देश के अंदर स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें सबसे अधिक कैंसर की संख्या पाई जाती है, उन्हें ये बोला गया है कि वो कैंसर को नोटिफाइड डिजीज़ घोषित करें ताकि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको अच्छे से इलाज मिल सके। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। 19 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को बोला गया है ये चीज़, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ डिस्क्राइब एज दी ओनली अल्पाइन क्रेन इन द वर्ल्ड। तो याद रखना है, देखो लद्दाख के अंदर फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी
वैसे लद्दाख की ये बर्ड जो है वो स्टेट बर्ड भी है, जम्मू एंड कश्मीर की भी स्टेट बर्ड है। और ये जो है कोल्ड वेटलैंड में पाई जाती है। कोल्ड वेटलैंड वहाँ पे जो वेटलैंड है ये वो आपको याद रखना है। वेटलैंड का नाम आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में वो एक सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो याद रखना है। चांगतांग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख की एकमात्र वहाँ पे ऐसी सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ये ब्लैक नेक्ड कार्न वहाँ पे आते हैं। 16,000 की संख्या वहाँ पे उनकी है, लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा, एग्जैक्टली तो ऐसा फिक्स कुछ नहीं होता। और ये भारत के अलावा भूटान, नेपाल और चाइना में भी ये बर्ड्स पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, रंग दे बसंती जो कैंपेन है वो प्रयागराज में लॉन्च किया गया, किससे संबंधित है? तो ये पेंटिंग से संबंधित है। जो जंजीज हैं उनको ये पेंटिंग का मतलब एक पेंटिंग के माध्यम से वो जो अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग है या जो भी देश के लिए वो फील करते हो उसे पेंटिंग के माध्यम से बनाना था। एग्जीबिशन था सॉर्ट ऑफ। कारकी डाका वायु बलि ये जो है संबंधित, किससे संबंधित ये प्रैक्टिस है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? देखो ये जो है ना वो मलयालम केरलम में ये अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये फेस्टिवल मनाई जाती है। रिवर्स के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है रिचुअल्स को। इंडिया एंड नेपाल साइन MOU, हाउ मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूजिंग अंडर जो है आपके इंडियन ग्रांट एड में ये चलेगा। तो देखो 8 इसके अंदर प्रोजेक्ट है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, है ना, इससे संबंधित ये चीज़ें हैं। 803 मिलियन नेपाली डॉलर्स पे खर्च करने वाली भारत सरकार। MOU साइन हुआ है नेपाल और भारत के बीच में। फर्स्ट रैंक बीइंग रोल्ड आउट बाय रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला फॉर बांग्लादेश। देखो 19 कोचें जो है रवाना कर दी गई हैं भारत के द्वारा कपूरथला से बना करके बांग्लादेश को। 3 स्लीपर हैं, 3 AC चेयर कार हैं, 11 नॉन AC चेयर कार है एंड 2 पावर कार्स हैं। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज इलेक्टेड एज अ हंगरी नेक्स्ट प्रायर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना है आपको अंद्रास बाका, जो कि फॉर्मर वहाँ पे जज भी थे, जो चीफ जस्टिस थे वहाँ के। अब देखो पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.4, याद रख लेना है। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन फिर भी दिमाग में रख लेना है। व्हाट मेजर लीगल रिफॉर्म वाज रिपोर्टेड इन लेबनान। तो देखो लेबनान एक पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पे जो प्रिजनर्स को जो डेथ सेंटेंस मिलता है, मतलब डेथ पेनाल्टी मिलती है, उसको रिमूव कर दिया गया है। पूरे मेजॉरिटी से इससे हटा दिया गया है, एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनाल्टी। मसाव जो है मेंशन किया गया इंडिया एंड इजराइल के बीच में डेवलपमेंट पार्टनरशिप से संबंधित है। ये एक जो ब्रॉडर एरिया है जहाँ पे भारत और इजराइल काम करने वाले हैं। तो मसाव के द्वारा डेवलपमेंट कोऑपरेशन किया जा रहा है। तो मसाव एक तरह से प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है और भारत और इजराइल के बीच में डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए है ये। नेक्स्ट जो हमारे डॉक्टर पद्मा गुरमीत हैं, उन्हें लद्दाख का स्टेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किस कारण से उन्हें ये अवार्ड मिला था, याद आपको रखना है। ये मेडिसिन के क्षेत्र में, मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो सोवा रिगपा। ठीक है, तो सोवा रिगपा एक हीलिंग प्रोसेस है, तिब्बतियन हीलिंग प्रोसेस है, प्राचीन तिब्बतियन हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें इन्हें ये अवार्ड मिला है। स्टेट का अवार्ड है लद्दाख स्टेट अवार्ड 2025, डॉक्टर पद्मा गुरमीत। ये अवार्ड जो है डॉक्टर पद्मा गुरमीत को जो स्टेट ऑफ लद्दाख का अवार्ड मिला है, ये किन के द्वारा दिया गया? तो वहाँ के जो LG हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा दिया गया। तो विनय कुमार सक्सेना भी आपको याद रखना नाम। अब देखो जो सरसों के अनुवांशिक जो जेनेटिक उसके जो सोर्सेस है उसमें चेंज करने के लिए, और चेंज की मॉडिफाइड जो वर्जन है सरसों का, वो जो है राज्यों के अंदर उगाया जाएगा। इसके लिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और यूनियन टेरिटरीज़ जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उनकी मीटिंग हुई थी। आपको याद रखना 26 स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और 3 यूनियन टेरिटरीज़ बोर्ड की जो मीटिंग है वो कंडक्ट हुई, और उसमें ये फैसला हुआ कि जो जेनेटिक जो हमारी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है उनकी खेती की जाएगी। नेक्स्ट है देखो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रिसेंटली 15 करोड़ रुपया दे रही है। ABS का मतलब वही होता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, किस चीज़ के लिए? तो अभी अब मैंने आपसे बताया जो सरसों है मस्टर्ड जेनेटिक रिसोर्सेज उसके लिए। सृजन वॉइस फ्रॉम द लूम, ये किसी संबंधित है? देखो सृजन वॉइस फ्रॉम द लूम जो है वो आपके हैंडलूम से संबंधित है, हैंडलूम एंड वेविंग। 7 अगस्त को हैंडलूम डे भी था, नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय महत्व की जो 3688 स्मारक हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो हमारे
एंसेंट मोनूमेंट साइट्स हैं। देखो भारत के अंदर 3688 टोटल पुरातन हमारे स्मारक हैं, लेकिन जिसमें से 414 ही ऐसे हैं जो जिन्हें जो है नेशनल मोनूमेंट साइट का दर्जा प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डरावना सिचुएशन भी है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ये किस योजना, ये जो योजना है किसके लिए है, किसको शिक्षा प्रदान करने के लिए है, तो जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एसटीज़ के लिए है एकलव्य मॉडल स्कूल। एकलव्य मॉडल स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? देखो एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो जहाँ पे या तो एसटी की आबादी जो है 50% है या फिर जनसंख्या में 20,000 से अधिक है, वहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल खोला जाएगा। नेक्स्ट है जो है डिजिटल भारत निधि, ये इससे संबंधित है। ये जो मोबाइल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार किस क्षेत्र में, किस गाँव में जो है सेटअप करना चाहती है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो एसटी संबंधित क्षेत्र हैं, जो एसटीज़ हैं, जो जोग्राफिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो एरिया वो डिसाइड किया गया कि एसटीज़ का एरिया है, वहाँ पे ही इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल भारत निधि DBN 4G नेटवर्किंग मोबाइल सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए किया गया। तो ये एसटीज़ के लिए स्पेशल नेटवर्किंग सिस्टम है ये। आदि कर्मयोगी अभियान जो है वो किसी संबंधित है? देखो आदि कर्मयोगी अभियान जो है वो भी जो एसटीज़ होते हैं उनके बीच में ही कुछ ऐसे ट्रेन वॉलंटियर्स खड़े करने का है जो गवर्नमेंट्स की सारे स्कीम्स को समझते हो, जानते हो कैसे एक्सेस करना है, ताकि वो जो लोग हैं एसटीज़ कम्युनिटी के जो इन चीज़ों को नहीं जानते वो इससे एसोसिएट कर पाएँ, जुड़ पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो किसी आर्थिक समुदाय सहायता प्रदान करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसटीज़ हैं उनको डेवलपमेंट प्रदान करने के लिए जो है ये बॉडी बनी हुई है NSTFDC। ये एक मतलब जो है फाइनेंशियली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवाती है एसटीज़ एरिया में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और ये कंपनी एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। मानसून सेशन 2026 का जो अभी चला रिसेंटली 13 तारीख को जो ख़त्म हुआ, उसमें कितना दिन कार्य हुआ? 25 दिनों की अवधि थी, लेकिन 19 दिन ही कार्य हो पाए और टोटल 12 बिल पास हो पाए हैं। राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट किस चीज़ के लिए? राजस्थान जो कैबिनेट है वो राजस्थान में UCC लाना चाहती है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। इसमें कौन से मामले जो है आते हैं? देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वैसे हमारे संविधान के DPSP में दिया गया है और इसके अंदर जो है मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस एंड लिव इन रिलेशनशिप जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट है अंडर द प्रपोज्ड राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल हाउ मैनी ट्रीज स्पेसीज हैव बीन प्लेस्ड इन दी प्रोटेक्टेड कैटेगरी। तो 29 ऐसे पेड़ हैं राजस्थान के अंदर जो राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल के तहत प्रोटेक्टेड माने जाएंगे। यानी राजस्थान की जो सरकार जो बिल आ रही है ट्री को बचाने के लिए, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें 29 ट्री के जो है डाले गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आमसार से संबंधित। अब देखो आमसार किससे संबंधित है? देखो आमसार जो होता है बेसिकली वो ASI के साथ कार्य करता है। ASI जो है, जो हमारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो उन्हीं क्षेत्रों को जो है अपने अंडर ले पाती है जो आमसार फ्रेमवर्क के तहत मेंशन किए जाते हैं। तो ये हमने करंट अफेयर डिस्कस किया आपसे, जो कि हम आपसे डिस्कस करते हैं डेली, लेकिन आज हमें जल्दी और सिर्फ MCQ डिस्कस करना था क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अपने रेगुलर क्लासेस में। दिस इज़ द वीकली करंट अफेयर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।